गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 16 अगस्त। बुलेट करंट अफेयर इंडिया कमर्शियल 16 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ फैक्ट बताऊंगा, हर फैक्ट को आप नोट कर चलिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 16 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। 16 अगस्त का इतिहास क्या रहा है, मतलब आज का दिन का इतिहास क्या है, इसके बारे में पूरा जानकारी हम ले लेते हैं। 16 अगस्त 1990 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरा, 16 अगस्त 2018 को पूर्व प्रधानमंत्री, कवि हृदय और प्रखर वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। एक और क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 30 किलोमीटर दूर ठियोग में 16 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हिंदुस्तान में शिमला की ठियोग रियासत सबसे पहले राजाओं की सत्ता से आज़ादी हुई। आज़ाद भारत में जनता की चुनी हुई पहली सरकार 16 अगस्त 1947 को यहाँ बनी थी, इसीलिए यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 16 अगस्त को। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात आती है शिमला की, हिमाचल प्रदेश की, तो देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश कहाँ पे है। तो ये रहा आपका हिमाचल प्रदेश, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा है हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने किया एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने भारत और इंग्लैंड की टीम पर लगाया जुर्माना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईसीसी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ने क्या किया है, भारतीय और इंग्लैंड की टीम पर जुर्माना लगाया। इन्होंने क्या किया था, नियम का उल्लंघन किया था, इसलिए इनके ऊपर अभी हाल ही में क्या लगा है, जुर्माना लगा है। राजधानी कहाँ हो जाएगी इंग्लैंड की, और सबसे बड़ा नगर लंदन। राजधानी और सबसे बड़ा नगर लंदन ये हो जाएगी। प्रधानमंत्री हो जाएंगे कौन, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस केवल भारत में ही नहीं और कितने देशों में मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 5 देशों में। भारत के अलावा और 5 देशों में, यानी भारत को लेकर 5 देशों में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही मनाया जाता है। और वो कौन कौन से देश हैं? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन, कांगो, लिकेटेस्टिंग। तो ये रहे 5 देश जहाँ पे 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए फिर देखते हैं यूनाइटेड किंगडम। बात यही है इंग्लैंड की, तो ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कहाँ की पुलिस रीता देवनाथ सम्मानित हुई हैं? अभी हाल ही में एक पुलिस कमिश्नर जो है वो क्या किए हैं, हाल ही में सम्मानित हुए हैं एक बहुत बड़े काम करने की वजह से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा में। त्रिपुरा पुलिस की महिला सब इंस्पेक्टर रीता देवनाथ को वर्ष 2021 के लिए अन्वेषण में उत्कृष्ट के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार विजेताओं की सूची की घोषणा गृह मंत्रालय द्वारा किया गया है। बात है त्रिपुरा की, तो फिगर में देखते हैं त्रिपुरा कहाँ पे है। ये रहा आपका त्रिपुरा, ये जो हिस्सा है छोटा सा, बिल्कुल देखिए छोटा सा हिस्सा लिखा है त्रिपुरा, वही है आपका त्रिपुरा वाला हिस्सा। भारत के नक्शे में यही जगह पोजीशन कहाँ है ये भी आप नोट करते चलिए, देखते चलिए, तभी आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। किसने पारित किया मवेशी संरक्षण विधेयक 2021? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम सरकार ने। असम सरकार ने क्या किया, मवेशी संरक्षण 2021 पारित किया है। यानी मवेशियों के बारे में जागरूकता फैलाना, उनका बचाव करना इस पारित में देखा गया है। चलिए, असम विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है। उसका उद्देश्य राज्य में मवेशियों को वध, उपभोग और परिवहन को नियमित करना होता है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। बात है असम की, देख लेते हैं फिगर में असम कहाँ पे है। तो ये रहा आपका असम वाला हिस्सा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कहाँ मनाया गया देशभक्त दिवस?
इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर में मनाया गया देशभक्त दिवस। मणिपुर में 13 अगस्त 2021 को पूरे राज्य में 1891 के एंग्लो मणिपुर युद्ध में अपने प्राणी की आहुति देने वाले वीरों की याद में देशभक्ति दिवस मनाया गया। राज्यपाल गंगा प्रसाद चौरसिया ने इम्फाल के वीर टिक दंडेज पार्क में निर्वाचित शहीदों को समर्पित स्मारक परीक्षण का निर्धारण किया है। बात है मणिपुर के फिल्म में देखते हैं मणिपुर कहाँ पे है। तो ये रहा आपका ये वाला हिस्सा आपका मणिपुर का। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, पेट्रोलियम मंत्री ने कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किए? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 11 खिलाड़ी को। हमारे पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। और ये प्राकृतिक मंत्री भी हैं, पेट्रोलियम मंत्री और प्राकृतिक मंत्री भी हैं हरदीप सिंह पुरी ने क्या किया है? 11 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। और वो 11 खिलाड़ी कौन है? जो टोक्यो में हॉकी टीम के हिस्सा थे। 11 खिलाड़ी जो कांस्य पदक जीते थे। तो पुरुष वर्ग में 11 खिलाड़ियों को कांस्य पदक जीतने वाले को इन्होंने क्या किया है? सम्मानित किया है। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, अमृत महोत्सव किसने शुरू किया? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह ने अमृत महोत्सव शुरू किया। ये क्या है अमृत महोत्सव? 75 स्थानों पर झंडा फहराना, पर्वतीय क्षेत्र और भी बहुत सारे क्षेत्र जहाँ जहाँ पे झंडा फहराना, यही है क्या अमृत महोत्सव। इसको शुरू किया किसने? राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह हमारे क्या हैं? गृह मंत्री हैं। क्या है? गृह मंत्री अभी थे, लेकिन उसके बाद कौन बन गए? अमित शाह गृह मंत्री बन गए। इस समय राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्रालय को दिया गया है और रक्षा मंत्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अब भारत में है एक DRDO और एक है इसरो। तो जब भी DRDO की बात आती है तब इसरो की भी बात आती है। तो DRDO क्या करता है? विपन्स, हथियार, ये सारी चीज़ें बनाता है। और DRDO के अध्यक्ष कौन आएंगे? G सतीश रेड्डी। बात आती है इसरो की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का फुल नेम हो जाएगा। और इसरो में क्या होता है? अंतरिक्ष यान, ये सारी चीज़ें लॉन्च होती हैं। इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे कौन? के सिवान। भारत में ये 2 एजेंसियां हैं जो क्या करती हैं? बहुत सारा काम करती हैं। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किसने बहरीन में किया सेब की 5 किस्मों का निर्यात? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अपेडा। बहरीन क्या है? एक अदर कंट्री है, वहाँ पे क्या किया गया है? 5 किस्मों का निर्यात किया गया। 5 सेब की किस्मों का निर्यात किया गया। कहाँ से? भारत के द्वारा। अब बात आती है भारत की, तो भारत से रिलेटेड क्वेश्चन हम जान लेते हैं। देखिए मैं एक चीज़ आपको जानकारी बता देता हूँ। देखिए ये रहा आपका, मान लीजिए इंडिया, ये वर्ल्ड का नक्शा, ठीक है, ये पूरा विश्व है, ठीक है। अब इस पे हम क्वेश्चन पूछाता है कि भारत किस रेखा से होकर गुजरता है, यानी भारत में कौन सी रेखा होकर गुजरती है। तो इसका आंसर हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं बहुत अच्छे से। देखिए तो ये रहा आपका विश्व, इस पे 3 इमेजिनरी लाइन खींचे गए हैं। कितने इमेजिनरी लाइन खींचे गए हैं? 3, 1 2 3। तो 3 इमेजिनरी लाइन कौन कौन है? ये है ट्रैपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रैपिक ऑफ कैंसर पहला वाला है, ट्रैपिक ऑफ कैंसर। दूसरा है इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। ये है कर्क रेखा और नीचे भूमध्य रेखा, और बिल्कुल नीचे क्या है? ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। तो 3 रेखाएं हैं। अब भारत का पोजीशन हमारा कहाँ पे है? तो ये कर्क रेखा के बीचों बीच में है, ठीक है। यानी कर्क रेखा क्या करती है? भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसका भी ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो भारत के 8 राज्य वो कौन कौन से हैं मैं बता रहा हूँ। तो इसका सही ट्रिक देखिए, मित्र पर याद रख लीजिए, मित्र पर गमछा झार। मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, मित्र, प से पंजाब, आर से र से राजस्थान। तो ऐसे ट्रिक है। मित्र पर ग से गुजरात, म से महाराष्ट्र, गम छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, र से राजस्थान। तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन? कर्क रेखा यानी ट्रैपिक ऑफ कैंसर। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं, जेड एग्जाम। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF रूप में डेली बाई डेली करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और भी बहुत सारी चीज़ देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं,
भारतीय नौसेना ने हॉनर फर्स्ट शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर किए हैं हस्ताक्षर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IDFC फर्स्ट बैंक पर। IDFC फर्स्ट बैंक की स्थापना 2018। IDFC फर्स्ट बैंक के MD और CEO जाएंगे V वैद्यनाथ। IDFC फर्स्ट बैंक का मुख्यालय कहाँ जाएगा? मुंबई, महाराष्ट्र। बात आई है मुंबई महाराष्ट्र की, तो फिगर में देख सकते हैं मुंबई महाराष्ट्र कहाँ पे। ये रहा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। अब महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई है। अब क्वेश्चन एक और बन जाते हैं कि महाराष्ट्र भारत के कितने राज्यों से क्या होता है? मिला हुआ है, यानी भारत के कितने राष्ट्रों से चिपका हुआ है ये महाराष्ट्र? तो देख लीजिए, एक गोवा है, एक कर्नाटका है, एक आंध्र प्रदेश है, एक छत्तीसगढ़ है, एक मध्य प्रदेश है, एक गुजरात है। तो कितने जाएंगे? 2, 2, 4, 2, 6। 6 राज्यों से क्या है इसकी सीमा लगती है महाराष्ट्र की। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कौन टेक्नोलॉजीज 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी IT फर्म बन गई है? इसे सही होगा ऑप्शन नंबर ए, HCL। HCL टेक्नोलॉजी के CEO कौन जाएंगे? GC विजय कुमार। HCL टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 11 अगस्त 1976 में। HCL टेक्नोलॉजी मुख्यालय कहाँ जाएगा? नोएडा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। इंडियन बैंक ने किस समिति के साथ समझौता ज्ञापन पर की है हस्ताक्षर? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरालंपिक। इंडियन बैंक का मुख्यालय कहाँ जाएगा? चेन्नई। इंडियन बैंक के CEO कौन जाएंगे? पदजारू चंद्रू। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। अब बात आती है पैरालंपिक की। पैरालंपिक के अध्यक्ष कौन जाएंगे? दीपा मलिक। तो इतना सारा चीज़ आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 किसने चंद्र सतह पर पानी के अणुओं को पता लगाया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑर्बिटल ने। ऑर्बिटल ने पता लगाया कि चंद्रयान 2 जो मिशन गया है उसके जाने के बाद पता चला है कि जो चंद्रमा की सतह है वहाँ पे पानी की पर्याप्त मात्रा मिली है। तो इसरो के अध्यक्ष रहेंगे के सिवन। इसरो का मुख्यालय हो जाएगा बेंगलुरु, कर्नाटक। इसरो की स्थापना होती 15 अगस्त 1969 में। तो 15 अगस्त 1969 को ही इसरो का स्थापना हुआ था। अब ये क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन इसरो का पूरा फुल नेम हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है? अंतरिक्षयान ये सारी चीज़ें लॉन्च करता है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाइकलेस सर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने जीता ओलंपिक कौन सा पदक? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट ऑप्शन दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जो कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो तो आप मैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। अगस्त में मैंने जितने भी दिवस बताए हैं वीडियो को पॉज करिए और अगस्त में जितना मैंने दिवस बताया है सबको लाइन बाय लाइन आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि चीज़ें आपको कभी भूले ना और हमेशा याद रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।